वेलकम बैक स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म समाव्यवस्था। मैंने कहा था कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी तथा भय गुण क्या कहलाता है, समाव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, मैंने समाव्यवस्था के आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। उसके बाद हमने बात की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समाव्यवस्था किसे कहा, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनके संरचना में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, ऐसे यौगिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अगर हम देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की संरचनात्मक समाव्यवस्था की, तो ये कई प्रकार की होती है। कल हमने पढ़ी थी दो प्रकार की। एक तो पढ़ी थी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इस आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पाए जाने वाले ऋण आयनों की क्या होती है, अदला बदली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल CONS3 का होल 5 SO4 Br, ये क्या था, कंपाउंड था। ये एक इसका ऋणायनिक पार्ट है, ये इसका ऋणायनिक पार्ट है। यदि इनकी अदला बदली हो जाए तो क्या बनेगा आपका CONS3 का होल 5 Br आ जाएगा अंदर और SO4 पहुंच जाएगा बाहर। क्या हुआ यहाँ पर, ऋणायनिक पार्ट की अदला बदली हो गई, SO4 बाहर पहुंच गया और Br कहाँ गया, अंदर आ गया। ऐसी आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, आपकी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर की आइसोमेरिज्म थी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जिसे हमने क्या कहा, जिससे कहा हमने हाइड्रेट समाव्यवस्था। इसमें क्या था, यदि लिगेंड के रूप में जल पाया जा रहा है, H2O लिगेंड पाया जा रहा है, तो उस समय हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की संभावना बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल CrCl3.6H2O, इसकी जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमारे पास क्या बना, CrH2O का होल 6Cl3। इसके बाद अगर देखें तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। उसमें देखा जाए तो ये Cl क्या होता है, अंदर आ जाता है और एक H2O का पहुंच जाता है बाहर। बनेगा क्या, CrH2O का होल 5, एक Cl अंदर आ गया और एक H2O पहुंच गया बाहर। इसके बाद देखें तो इसमें से एक H2O फिर वापस से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा और एक और Cl कहाँ जाएगा, अंदर। क्या बनेगा, CrH2O का होल 4 एंड देन Cl2 एंड देन Cl.2H2O। इस प्रकार से कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म की, या कह सकते हैं बंधन समाव्यवस्था। कौन सी, बंधन समाव्यवस्था तीसरे नंबर की। बंधन समाव्यवस्था कोष्टक में लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम में क्या दिख रहा है हमें, नाम से ही स्पष्ट है कि लिंकेज मतलब इनके लिंक में क्या होगा, अंतर होगा। लिंक में अंतर कब हो सकता है, जब कौन सा लिगेंड पाया जाए, एम्बीडेंटेड लिगेंड पाया जाए, एम्बीडेंटेड लिगेंड, या जिसे हम बोलते हैं कौन सा लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड पाया जाए, या जिसे हम क्या बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड पाया जाए। तो इस प्रकार के लिगेंड की अगर बात की जाए तो इस प्रकार के लिगेंड में क्या होता है, जैसे मान के चलो NO2 लिगेंड है तो इसमें दो कोऑर्डिनेशन साइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दो कोऑर्डिनेशन साइट एक साथ पाई जाती है। इस NO2 लिगेंड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही मेटल के साथ क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड की विशेषता क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड की विशेषता है कि यह, हालांकि इसमें दो कोऑर्डिनेशन साइट पाई जाती हैं, लेकिन यह एक बार में एक कोऑर्डिनेशन साइट से ही मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब या तो मेटल के साथ में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी और या फिर मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगी क्या, नाइट्रोजन। एक साथ दोनों मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें लिंकेज आइसोमेरिज्म की, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में कौन से आएंगे, पहली बात तो एम्बीडेंटेड लिगेंड आएंगे। कौन से लिगेंड आएंगे,
एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसे लिगेंड जिनमें दो कोऑर्डिनेशन साइट पाई जाती हैं, लेकिन ये एक बार में केवल एक क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। यदि इस आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए Cr NH3 का होल 5 ONO 2+, ठीक है, Cr NH3 का होल 5 ONO 2+। इसके बाद यदि इसमें क्या है, इस वाले कंपाउंड में तो लिंकेज पाया जा रहा है CRO। कौन सा लिंक है? इस वाले कंपाउंड में पाया जा रहा है CRO लिंक। लेकिन ये जो लिगेंड है, यदि नाइट्रोजन इसके साथ क्या बना ले? बॉन्ड बना ले। किसके साथ? मेटल के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा? NO2। यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर कौन सी लिंक पाई जा रही है? यहाँ पर पाई जा रही है CRN लिंक। कौन सी लिंक पाई जा रही है? CRN लिंक पाई जा रही है। दोनों ही कंपाउंड्स की बात की जाए, दोनों कंपाउंड में केवल अंतर क्या है? केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ पर Cr के साथ ONO लिंक जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, लेकिन सेकंड कंपाउंड में नाइट्रोजन में बॉन्ड बना रखा है। दोनों ही यौगिकों को देखें तो दोनों ही यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं। यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन, यहाँ भी दो ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले जो कंपाउंड की बात की जाए तो इस वाले कंपाउंड में केवल अंतर यह है कि इसमें एक एम्बीडेंटेड लिगेंड पाया जा रहा है, और इस एम्बीडेंटेड लिगेंड में एक कॉम्प्लेक्स में तो ऑक्सीजन ने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन ने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है। सॉरी, यहाँ पर ये NH3 होगा, ऊपर से देखिए, ठीक है। ये बात हुई एम्बीडेंटेड लिगेंड की। यदि मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताऊं तो देखिए, जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 5 NO2 2+, और एक इसका एग्जाम्पल है कोबाल्ट NH3 का होल 5 ONO 2+। यदि इसमें पहले कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो पहले कॉम्प्लेक्स में कौन सी लिंक पाई जा रही है? CO ने नाइट्रोजन के साथ लिंक बना रखी है, तो CON लिंक पाई जा रही है। लेकिन सेकंड कंपाउंड की बात की जाए तो सेकंड कंपाउंड में पाई जा रही है COO लिंक। कौन सी लिंक पाई जा रही है? COO लिंक पाई जा रही है। अब देखिए, यदि इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो दोनों में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर CO ने इस नाइट्रोजन से और यहाँ CO ने इस ऑक्सीजन से कैसे बॉन्ड बना रखा है। तो देखिए, मैं इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, खोल के बताता हूँ कैसे। ये एक कोबाल्ट है, यहाँ पर 5 NH3 लिगेंड, इसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। NH3 एंड देन NH3 अगेन NH3 NH3, और यहाँ कौन सा? NO2 लिगेंड पाया जा रहा है। ये पहले कंपाउंड की बात है, इस प्रकार से लिंक पाई जा रही है यहाँ पर। अब बताइए, कोबाल्ट के साथ किसने लिंक बना रखी है? कोबाल्ट के साथ बना रखी है नाइट्रोजन ने लिंक, ठीक है। सेकंड कंपाउंड की बात की जाए, इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेकंड कंपाउंड में पाया जा रहा है ONO लिंक। कौन सी लिंक पाई जा रही है? ONO लिंक पाई जा रही है। इस कंपाउंड में कोबाल्ट ने ऑक्सीजन के साथ में क्या बना रखा है? बॉन्ड बना रखा है, इसलिए कौन सी लिंक? COO लिंक पाई जा रही है, ठीक है। तो लिंकेज के कारण भी, एटम की लिंक के कारण भी क्या पाई जा सकती है? आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। कौन सी आइसोमेरिज्म कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन समाव्यवता कहते हैं। अब जो नेक्स्ट समाव्यवता का प्रकार है वो प्रकार कौन सा है? यह आपका है उपसहसंयोजक समाव्यवता। अब ये देखिए, उपसहसंयोजक समाव्यवता किसे कहेंगे या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे? तो देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है CONH3 का होल 6, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है COCN का होल 6। ये दो कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में यदि दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक साथ पाए जा रहे हैं
या तो इनमें क्या हो जाए, यहाँ CO की जगह क्या कर लो, Cr कर लो, या तो इनमें मेटल एक दूसरे में क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। यदि मेटल एक्सचेंज ना हो, यदि मेटल एक्सचेंज होती है, इसे बोलते हैं मेटल आयन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? मेटल आयन एक्सचेंज बोलते हैं। ये इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये जो पाया जा रहा है NH3 का होल 6 एंड देन CrCN का होल 6, ये इस प्रकार से भी हो सकता है कि यहाँ से एक NH3 इधर मूव कर जाए और यहाँ से एक CN इधर मूव कर जाए। क्या बनेगा? CONH3 का होल 5, एक CN इधर आ गया एंड देन CN। दैट्स क्लियर। इधर बात की जाए तो ये हो जाएगा CrCN का होल 5, एक NH3 इधर पहुँच गया एंड देन NH3। इस प्रकार से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उपसह संयोजक समाव्यवस्था किसे कहेंगे? कि जब दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या उपसह संयोजक एंटिटी एक साथ पाई जाएं तो उनमें मेटल आयन का एक्सचेंज हो सकता है, जिसके कारण क्या पाई जाती है? समाव्यवस्था पाई जाती है। मेटल आयन के अलावा इनमें लिगेंड का भी एक्सचेंज हो सकता है, जिसके कारण भी क्या पाई जाती है? इनमें समाव्यवस्था पाई जाती है। ऐसे आइसोमेरिज्म को उपसह संयोजक समाव्यवस्था कहते हैं। कौन सी समाव्यवस्था? ऐसी आइसोमेरिज्म को उपसह संयोजक समाव्यवस्था कहते हैं। यदि पहले एग्जाम्पल को देखा जाए तो पहले एग्जाम्पल में क्या है? जैसे मान के चलो ये आपका एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6, CrCN का होल 6। ठीक है, इस एग्जाम्पल में जो इसका दूसरा समावयवी है वो बनता है CrNH3 का होल 6 एंड देन COCN का होल 6। दैट्स क्लियर। यहाँ हुआ क्या है? यहाँ पर हुआ है मेटल आयन एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज? मेटल आयन एक्सचेंज। ये CO इसके स्थान पर Cr के स्थान पर एक्सचेंज हो जाए और Cr आ जाए CO के स्थान पर, तो क्या बन जाता है? इसकी आइसोमेरिज्म बन जाती है। क्या इसके अणुसूत्र में कोई अंतर आया है? क्या इसका अणुसूत्र पहले भी वही था और इसका अणुसूत्र अभी भी वही है। अंतर आया तो किसमें आया? कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, उपसह संयोजक एंटिटी में। मेटल ने एक्सचेंज कर लिया और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही बदल गया। यहाँ CO के साथ NH3 लिगेंड थे, लेकिन यहाँ CO के साथ CN लिगेंड आ गए। कहने का मतलब यहाँ पर उपसह संयोजक समाव्यवस्था इसलिए बोली क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ही क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इस वजह से यदि इस समाव्यवस्था की बात की जाए, इस आइसोमेरिज्म की बात की जाए, तो इस आइसोमेरिज्म में मेटल आयन एक्सचेंज हो सकता है या लिगेंड का भी क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। यदि मैं देखूँ एग्जाम्पल नंबर 2 को, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने किया क्या है? CONH3 का होल 6, यही वाला एग्जाम्पल था। इसी एग्जाम्पल में एक NH3 लिगेंड दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या कर गया? मूव कर गया और उसका एक CN लिगेंड पहले कॉम्प्लेक्स में आ गया। इस तरह से इसमें समाव्यवस्था पाई गई, लेकिन यहाँ समाव्यवस्था मेटल के कारण ना पाई जाकर किसके कारण पाई जा रही है? लिगेंड के कारण। भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर कि CO इधर नहीं गया है। देख लीजिए, CO इधर नहीं गया है, यहाँ से एक NH3 इधर गया है, इसलिए क्या बोला अपन ने? इसको NH3 5 रह गया। और इसमें से एक CN इधर आया है, इसलिए NH3 5 CN। यहाँ एक CN इधर आ गया, इसलिए CN 5 रह गया। और एक NH3 और आया, इसलिए NH3। ये कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा रही है? ये पाई जा रही है उपसह संयोजक समाव्यवस्था। और ये कौन सा एक्सचेंज है? इस एक्सचेंज को बोला जाता है लिगेंड एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज? लिगेंड एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो देखिए PT NH3 का होल 4 एंड देन PD Cl4। ठीक है, इसके आइसोमर्स जो है वो बनेगा PD NH3 का होल 4 एंड देन PT Cl4। कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म पाई जा रही है? बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या हुआ है? मेटल एक्सचेंज या आयन एक्सचेंज? यहाँ पर कौन सा एक्सचेंज हुआ है? मेटल एक्सचेंज हुआ है या आयन एक्सचेंज हुआ है? एनीवन कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पर हुआ है किसका एक्सचेंज? मेटल का एक्सचेंज। PT पहुँच गया इसके स्थान पर
और PD आ गया इसके स्थान पर। इस वजह से ये तो हो गया PDNH3 का होल 4 और ये हो गया PTCl4। दैट्स क्लियर। कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा रही है? उपसह संयोजक समावयवता पाई जा रही है। कौन सी आइसोमेरिज्म? उपसह संयोजकता समावयवता पाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल PTNH3 का होल 2 Cl2, इधर देखें तो PTNH3 का होल 4 होल थ्राइस एंड देन Cl, ठीक है, या इसको आप होल 4 ही कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। अब देखिए इसकी समावयवता यदि मैं बनाऊं तो क्या बनेगी? देखो PT यदि यहाँ से एक NH3 लिगेंड इधर मूव कर जाए और यहाँ से एक Cl लिगेंड इधर मूव कर जाए तो क्या बनेगा? PTNH3 का होल थ्राइस एंड देन Cl, क्योंकि एक Cl इधर चला गया, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा? PTNH3 का होल थ्राइस एंड देन Cl बन गया। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है? यहाँ पर मेटल का एक्सचेंज हुआ है या लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है? पहली बात यहाँ पर हुआ है लिगेंड का एक्सचेंज, क्योंकि मेटल तो क्या है यहाँ पर सेम है। सेम मेटल होने के कारण मेटल एक्सचेंज तो हुआ नहीं। कौन सा एक्सचेंज हुआ? लिगेंड एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है? ये पाई जाती है आपकी उपसह संयोजक आइसोमेरिज्म। सबसे पहली बात, उपसह संयोजक आइसोमेरिज्म पाए कौन से कंपाउंड में पाई जाएगी? केवल और केवल ऐसे कंपाउंड जिनमें एक साथ दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिनमें एक साथ दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पाई जाती हैं, ऐसे कंपाउंड में कौन सी समावयवता पाई जाएगी? उपसह संयोजक समावयवता पाई जाएगी। चूंकि इनमें मेटल आयन का एक्सचेंज भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इनमें लिगेंड का एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इससे कुछ मिलती जुलती समावयवता है अगली, उपसह संयोजक स्थिति समावयवता। कौन सी समावयवता है? नेक्स्ट है आपकी उपसह संयोजक स्थिति समावयवता। संयोजक स्थिति समावयवता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से स्पष्ट है कि उपसह संयोजक स्थिति। अब की बार क्या होगा? इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। सबसे पहली बात तो ये पाई जाएगी कौन से लिगेंड? ये पाई जाती है बहुतंतुक, या हम सीधा सा बोलें तो ये मोस्टली पाई जाती है ब्रिजिंग कंपाउंड्स में। कौन से कंपाउंड में पाई जाती है? यह मोस्टली पाई जाती है ब्रिजिंग कंपाउंड में। ब्रिजिंग कंपाउंड कौन सा? जिनमें ब्रिज पर क्या पाए जाएं? लिगेंड पाए जाएं, ऐसे कंपाउंड ब्रिजिंग कंपाउंड कहलाते। कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई लिगेंड दो या दो से अधिक मेटल से अटैच हो, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आपके ब्रिजिंग कंपाउंड कहलाएंगे। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए CONH3 का होल 4, यहाँ पर पाया जा रहा आपका OH लिगेंड और इधर भी पाया जा रहा OH लिगेंड। ये वापस से CO के साथ बॉन्ड बना रहे हैं एंड देन Cl4, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है। यदि इस कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स या सेतु कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में हम बात करें तो ब्रिज लिगेंड कौन से हैं? दोनों OH लिगेंड कौन से लिगेंड है? ब्रिज लिगेंड है। सबसे पहली बात तो उपसह संयोजक स्थिति समावयवता केवल और केवल किन में पाई जाएगी? केवल और केवल पाई जाती है ब्रिजिंग कंपाउंड, या जिन्हें हम बोल सकते हैं बहु केंद्रिक यौगिकों में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर समावयवता ब्रिजिंग लिगेंड में नहीं पाई जाएगी। इनमें धातु से जुड़े हुए जो बाहरी लिगेंड हैं इनमें समावयवता पाई जाती है। वो किस प्रकार से पाई जाती है कि जिस प्रकार से अभी अभी हमने उपसह संयोजक समावयवता देखी थी, लगभग उसी प्रकार से उपसह संयोजक स्थिति समावयवता पाई जाती है कि यहाँ से कुछ लिगेंड
इधर मूव कर जाएं और यहाँ के कुछ लिगेंड इधर मूव कर जाएं, तो यहाँ पर बनेगा क्या, इधर बन जाएगा आपका ClNH3 का होल थ्राइस COOH OH CO, यहाँ क्या हो जाएगा Cl3 एंड देन NH3। दैट्स क्लियर। अब इसमें पूछ लिया जाए, आपको ये एग्जाम्पल एग्जाम में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सी समाव्यवस्था पाई जा रही है, तो आपको करना क्या है, आपको पहले दोनों कंपाउंड्स ध्यान से देखने हैं और ध्यान से देखने पर पहले ये देखो कि परिवर्तन कहाँ आया है। तो हमें दिख रहा है कि परिवर्तन ये आया है कि इधर 4 Cl थे, उधर 3 Cl आ गए, ठीक है, 4 NH3 थे, उधर 3 NH3 आ गए और 1 Cl आ गया। उधर पहले 4 Cl थे, उधर 3 Cl रह गए, 1 NH3 आ गया। कहने का मतलब इधर से 1 Cl तो इधर आ गया और इधर से 1 NH3 इधर आ गया। हम जानते हैं जब भी ब्रिजिंग कंपाउंड में लिगेंड एक्सचेंज होता है तो ऐसे यौगिक में कौन सी समाव्यवस्था पाई जाएगी, ऐसे यौगिक में पाई जाती है उपसह संयोजक स्थिति समाव्यवस्था। कौन सी समाव्यवस्था, उपसह संयोजक स्थिति समाव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए CO NH3 का होल 4 NH2 OH CO NH3 का होल 2 और NH2 का होल 2। ये कुछ क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाए, लिगेंड एक्सचेंज हो जाए, एक NH3 मूव कर जाए, एक NH2 मूव कर जाए NH3 की तरफ और एक NH3 मूव कर जाए इधर, तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है, यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड है वो होगा NH3 का होल थ्राइस एंड देन CO NH2 एंड देन CO। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक NH3 इधर मूव कर गया, इसका मतलब NH3 का होल थ्राइस क्या हो जाएगा, NH3 का होल थ्राइस, और एक NH2 इधर से इधर मूव कर गया, क्या कर गया, एक NH2 इधर से इधर आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, ये NH3 का होल थ्राइस एंड देन NH2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, एक NH2। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स इस प्रकार का हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को देके पूछा जाए कि निम्न यौगिकों में कौन सी समाव्यवस्था पाई जाती है, तो पहली बात तो ब्रिजिंग कंपाउंड देखते ही हमारे पॉसिबिलिटी हो जाती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की। लेकिन यह गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि अधिकांश स्टूडेंट क्या सोच जाते हैं कि यह कोऑर्डिनेशन समाव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन समाव्यवस्था जब पाई जाएगी जब दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे और दूसरी बात ब्रिजिंग लिगेंड उसमें नहीं होते। यहाँ पर यदि उपसहसंयोजक स्थिति समाव्यवस्था की बात की जाए तो इसमें बहुकेंद्रिक लिगेंड होते हैं, बहुकेंद्रिक कंपाउंड होते हैं। इसमें सेतु कंपाउंड होते हैं और दूसरी बात सेतु लिगेंड का एक्सचेंज नहीं होता। मेटल से जुड़े हुए बाहरी लिगेंडों का क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो समाव्यवस्था पाई जाएगी ऐसी समाव्यवस्था कौन सी समाव्यवस्था कहलाती है, यह समाव्यवस्था कहलाती है उपसह संयोजक स्थिति समाव्यवस्था। कौन सी समाव्यवस्था कहलाती है, यह कहलाती है उपसह संयोजक स्थिति समाव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं बात करूं इसमें आइसोमेरिज्म की, तो आज हमने कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़ी। सबसे पहले तो हमने पढ़ी कौन सी समाव्यवस्था, बंधन समाव्यवस्था या लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिससे मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे समावयवी जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं और उन एम्बिडेंटेड लिगेंडों की कोऑर्डिनेशन साइट में अंतर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NO2 लिगेंड है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। जब ये दोनों मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं तो ये दोनों दो आइसोमर्स बना सकते हैं, और ऐसे यौगिक में कौन सी समाव्यवस्था पाई जाएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म पाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड देन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों में अंतर क्या है, यदि बात करूं मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सबसे पहली बात तो ऐसे दो कंपाउंड होने चाहिए जिनमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पाई जाए। कहने का मतलब इसमें दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पाई जाती है जिनमें मेटल का एक्सचेंज भी हो सकता है और मेटल के साथ किसका,
लिगेंड का एक्सचेंज भी हो सकता है। तो उनके कारण जो समाव्यता पाई जाएगी वह समाव्यता कहलाती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म थी वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यदि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पहली बात तो इसमें बहुकेंद्रिक कंपाउंड होते हैं, सेतु लिगेंड पाए जाते हैं और इनमें एक्सचेंज होता है मेटल के साथ जुड़े हुए बाहरी लिगेंडों से, ना कि सेतु लिगेंडों से। ठीक है, जो आपके नॉन ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं, कहने का मतलब सेतु लिगेंडों को छोड़कर जो लिगेंड हैं उनमें परस्पर एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है, जिसके कारण कौन सी समाव्यता पाई जाती है, उपसह संयोजक स्थिति समाव्यता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपकी एक तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म और इसके अलावा एक लिगेंड आइसोमेरिज्म और पाई जा रही है। ये दो आइसोमेरिज्म हम कल की क्लास में देखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि समाव्यता 2 प्रकार की होती है, जिनमें से हमने पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है, संरचनात्मक समाव्यता पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे त्रिविम समाव्यता की। त्रिविम समाव्यता में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के यौगिकों में कौन कौन से समाव्यता पाई जाती है, कितने उनके समावयवी होंगे, ये सारी बातें हम कल की क्लास में करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।